तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों को 11 क्लास का मैथ्स, जो कि एकदम शुरू से शुरू करूंगा मैं आपको। बिगिनिंग यानी कि चैप्टर जो है आपका सेट से शुरू करूंगा आप लोग का मैं। कहाँ से शुरू करूंगा? सेट से। सेट का मतलब है समुच्चय। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं सेट चैप्टर। कौन चैप्टर? सेट। तो सेट शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले सेट सेट का जो हिंदी वो होता है, वो होता है आपका समुच्चय होता है। क्या होता है बाबू? समुच्चय। समुच्चय। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है, समुच्चय कहते हैं किसे हैं। तो देखा जाए, सेट कहते हैं किसे हैं? सेट इज कलेक्शन of well defined objects। सेट कहते किसे है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? सेट कहते हैं। पहले हिंदी भी लिखा जाए इसका, उसके बाद मैं बताऊंगा सबका मीनिंग। वस्तुओं के सुप्रभाषित समूह को सुप्रभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब जाने कि उसमें वर्ड आया है सुप्रभाषित। कलेक्शन तो जानती हैं, वेल डिफाइंड वर्ड आया है। क्या आया है? वेल डिफाइंड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को हम लोग इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल गाइस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड होता क्या है? वेल डिफाइंड को तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुप्रभाषित, यानी कि वैसी वर्ड, वैसा चीजें जो वैरी ना करे, बदले नहीं, हमेशा कांस्टेंट रहे, उसका मान बदलता नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कहेंगे। नेवर चेंज मीनिंग। नेवर चेंज मीनिंग, यानी कि मतलब कभी ना बदले बाबू। क्या हो? इसका मतलब कभी ना चेंज हो। जैसे समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। जैसे मैं बोल रहा हूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। कोई पूछता है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल नंबर होता क्या है, उसका कलेक्शन किस तरह करेंगे? तो 1 2 3 यानी काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो कोई पूछता है आपसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या बताएंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बाबू? 1 2 3 सो ऑन। ये क्या है? आपका नेचुरल नंबर का सेट है। क्या है बाबू? नेचुरल नंबर क्या है? सेट है। तो किसी भी इंसान से जो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, जिसको जानकारी है मैथ के बारे में, अगर उससे पूछते हैं, ये नहीं किसी के
नत्थु खड़ूस किसी से पूछ दिया, रोड पर चलते हुए किसी इंसान से पकड़ कर पूछ दिया कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, और वो लिटरेट है, जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा भी है लेकिन मैथ की जानकारी नहीं है, तो उसने पूछने से क्या है, कोई फायदा नहीं है, बता नहीं पाएगा, वो नॉट एबल टू टेल यू कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, वो एबल नहीं है आपको बताने के लिए, चूंकि उसको मैथ की जानकारी नहीं है, मैथ की ABCD नहीं आती है। तो उस इंसान से नहीं पूछना है आप लोग को, जो पढ़े लिखे इंसान है, जो मैथ के जानकार हैं, उससे पूछिएगा व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो दैट गाइज या दैट स्टूडेंट रिप्लाइड दैट काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं बाबू, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये ऐसा लिखेगा। तो इसको अगर किसी भी इंसान से पूछते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं, पढ़े लिखे इंसान से पूछते हैं, तो आपका जवाब, उसका जवाब जो होगा हमेशा 1 2 3 सो ऑन, यानी कि काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट कहेंगे, जिसका मीनिंग नेवर यानी वेल डिफाइंड, उसी को बोलते हैं कि जिसका मीनिंग वर्ड्स मैन टू मैन वेरी ना करे, बदले नहीं, सेम टू सेम हो, यहाँ हो या अंतरिक्ष में हो, पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में स्पेस में हो, जहाँ भी पूछा जाए सेम टू सेम रिप्लाई मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। और उसको हम क्या जानते हैं, सेट जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू, सेट। समझ में आ गई, कोई डाउट है, देखा जाए। ये हो गया दूसरी चीज, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन दिस क्लास रूम, यानी कि लड़कों का संग्रह इस वर्ग में बताना है, बताएंगे। तो पूछेगा कि ये सेट है कि नहीं है, तो सेट तो 100% होगा, इसलिए कि क्लासरूम में कोई भी व्यक्ति एंट्री करेगा तो उसको काउंट करके बता दीजिए कि कितने क्या है विद्यार्थी हैं, यानी कि कितने बॉयज़ हैं उसमें। तो हो सकता है 5 हो तो 5 ही कोई बताएगा। तो एवरी मैन क्या करेगा, आपको हर एक आदमी 5 ही बताएगा, ये नहीं कि 6 बता देगा कोई आकर, 1 2 3 4 5 तो एक साथ नहीं बता देगा, 6 नहीं बताएगा। तो इस तरह की वेल डिफाइन कहते हैं, जो मैन टू मैन वेरी ना करे, और उसी को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक तरह का सेट होगा। क्लियर है, कोई डाउट हुआ, कोई डाउट है इसमें, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो मैं फिर उस वही बात को दोहराना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी विद्यार्थियों से कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, कि 11th क्लास में जो भी बच्चा हो उनके पास पहुँचे और बेस्ट तरीका से मैथ जो 11 का है कंप्लीट करे। इट इज़ इनफ फॉर 7 मंथ टू कंप्लीट 11th क्लास मैथ्स। बहुत काफ़ी होता है बाबू, लाइन बाय लाइन एक एक कंसेप्ट उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, ये हो गया आपका सेट हो गया, क्या हो गया आपका सेट हो गया। अब कुछ जानेंगे इसके बारे में, जानकारी लेंगे हम लोग, ध्यान से देखा जाए फिर से। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें ये चीज जो दिखाई दे रहा है हम लोग को ऐसा, इसको बोलते हैं नोटेशन ऑफ सेट। जैसे हमको कहीं भी ऐसा दिखाई दिया, ये ब्रैकेट दिखाई दिया, तो साहब समझ जाएंगे कि क्या है, ये सेट के बारे में चर्चा हो रही है। किसके बारे में चर्चा होगा, सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में चर्चा होगा, यानी कि 99% ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर जो चीज दिया हो, जैसे ABCD आपको दिया है, इस सभी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ। क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एलिमेंट बोलते हैं, चाहे एलिमेंट ऑफ बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलेंगे अवयव। क्या बोलेंगे बाबू, अवयव बोलेंगे इसको। चाहे इसको हम बोल सकते हैं मेंबर ऑफ, इसका भी हिंदी होता है सदस्य। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सदस्य बोल सकते हैं। क्लियर। चाहे इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ऑफ।
वस्तु, ठीक है। चीज, थिंग्स भी बोल सकते हैं, चीज है, चीज है, कोई ले लीजिए, यूज कर दीजिएगा। तो इसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, जो भी मटेरियल होता है, जो भी वस्तुएं होते हैं, जो भी मेंबर होते हैं, जो भी एलिमेंट अंदर चीज होते हैं, इन सभी का ये नाम से जाना जाता है। इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं, और थिंग्स भी बोल सकते हैं। एज यू लाइक, आपकी जैसी मर्जी वैसे आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। तो ये हो गया। ये क्या है इसको, ए। तो सेट को इट इज ऑलवेज denoted by इंग्लिश कैपिटल लेटर्स करें, कैपिटल इंग्लिश लेटर। अंग्रेजी भाषा के अक्षर के बड़े लेटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। किसको, सेट को। सेट को किससे करते हैं जी, बड़े लेटर से करते हैं। जैसे ए बराबर हो गया, जैसे में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट डॉट एक्स वाई जेड। तो सेट को हमेशा डिनोट करते हैं, ऑलवेज डिनोट करते हैं अंग्रेजी अक्षर के बड़े लेटर से। किससे करते हैं जी, अंग्रेजी अक्षर के बड़े लेटर से। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब आइए, ग्रीक में कुछ वर्ड होते हैं, ग्रीक वर्ड, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ग्रीक वर्ड जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, थीटा हो गया, लेम्डा हो गया, साई हो गया, फाई हो गया, ये भी 26 होते हैं। कितने होते हैं जी, ये भी 26 ही होते हैं। जैसे अंग्रेजी में ABCD होते हैं, उसी तरह ग्रीक वर्ड भी होते हैं 26। एक लेटर उसमें है ग्रीक का, उसका नाम है एप्सिलॉन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोले, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ठीक ना। अब देखिए, इसी को हम लोग अंग्रेजी अक्षर में बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बाबू, बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सबसे पहले बिलोंग्स टू। या इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एलिमेंट ऑफ। या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ। या इसी को बोलेंगे मेंबर ऑफ। क्लियर। ये बिलोंग्स यानी कि इसको एप्सिलॉन यानी ग्रीक वर्ड है, इसका जो मीनिंग इंग्लिश वर्ड होता है बिलोंग्स टू होता है। चाहे बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ बोल सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट ऑफ, चाहे मेंबर ऑफ। इसी को अगर हम लोग ऐसे देकर देते हैं तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। क्या बोलेंगे बाबू, डज नॉट बिलोंग बोलेंगे। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं नॉट एलिमेंट ऑफ। क्या बोलेंगे जी, नॉट एलिमेंट ऑफ। या इसी को बोल सकते हैं नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ। या इसको बोल सकते हैं हम लोग नॉट मेंबर ऑफ। क्लियर। इस सिंबल को, ये जो सिंबल आपको जो संकेत दे रहा है ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और इसका जो शकल है, फेस है, कुछ इस प्रकार से होता है।
क्या होता है बाबू? कुछ इस प्रकार से होता है जो दुष्टों की भाषा अंग्रेजी भाषा में हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, एलिमेंट ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ या मेंबर ऑफ। और वही शकल को अगर काट दिया जाता है, उसी फेस को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, तो इसको बोलते हैं डज नॉट, बिलोंग्स टू, नॉट एलिमेंट ऑफ, नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ, नॉट मेंबर ऑफ। क्लियर? कोई डाउट है तो देखिए। तो इसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाए एक दो। जैसे दिया है इफ ए इक्वल टू, आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब देन fill in the blanks with belongs और not belongs। ऐसा बोले कि अगर कोई सेट आपको दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब उस सेट में भरना है बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स। जैसा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा आपको, ए सो 5 ऐसा डॉट दे देगा, फिर बोलेगा 12 ऐसा डॉट दे देगा, फिर बोलेगा 0 ऐसा डॉट दे देगा। तो देखेंगे कि ए में कौन कौन सा डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 तक है। क्या इसमें 5 है? तो यस सर 5 है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा सिंबल से भर देंगे। इसमें 12 है, नहीं है तो ऐसा कर देंगे डज नॉट। इसमें 0 है, नहीं है तो ऐसा कर देंगे। क्लियर? इट इज क्रिस्टल क्लियर, एकदम आप लोग को 100% समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट देखा जाए, लिखिएगा सम, इधर देखिए ध्यान से, सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट। कुछ महत्वपूर्ण नोटेशन जो है समुच्चय का है। जैसे ध्यान दीजिए, पहला जो है नेचुरल नंबर, क्या है जी? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का नोटेशन क्या होता है सेट में, कैसे इसे डिनोट करते हैं ये जानेंगे। तो कैपिटल लेटर से। किससे करते हैं बाबू? कैपिटल लेटर से। यानी कैपिटल लेटर पर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन। तो नोटेशन ऑफ सेट के में ही, यानी कि नेचुरल नंबर का जब नोटेशन जानेंगे, सिंबल जाने कैसे उसे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एन से। किससे करते हैं जी? कैपिटल एन से। फिर लिखेंगे दूसरा नंबर पर, ये क्या है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर हो गया। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे होल नंबर। कौन नंबर जी? होल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। यानी ये कहाँ से शुरू होता है जी? 0 से। 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है। अब इसके बाद से आपको शुरू होगा इंटीजर। कौन सा बाबू? इंटीजर। इंटीजर्स यानी कि इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई और कैपिटल जेड। ये क्या होता है आपको बताएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ना। ये अब क्या हुआ? इंटीजर हो गया। क्या होगा बाबू? ये क्या हो गया आपका? इंटीजर। इससे डिनोट करते हैं। अब देखा जाए तीसरा नंबर। अब इंटीजर भी दो तरह के होते हैं बाबू, पॉजिटिव होते हैं प्लस और क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव वाला को आई पॉजिटिव या जेड पॉजिटिव से करते हैं डिनोट, और निगेटिव वाला किससे करते हैं? जेड निगेटिव से करते हैं। क्लियर?
कोई डाउट है? नहीं है। अब इसके बाद होता है आपका रेशनल नंबर। क्या होता है बाबू? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो आप जानते ही हैं परिमेय संख्या होता है। अब जो होता है ये जानिएगा आप लोग कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो कैपिटल क्यू से करते हैं। कैसे करते हैं बाबू? कैपिटल क्यू से करते हैं। रेशनल नंबर किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से करते हैं। इसका जो डिफिनेशन होता है, यानी कि आपका हो जाएगा, कोई भी यहां पर लीजिए, आई भी एक इंटीजर होता है, ऊपर वाला भी, यानी कि आपका p/q के रूप में होता है। वो किसके रूप में होता है? p/q के फॉर्म में होता है। ये p भी एक इंटीजर होता है। क्या होता है बाबू? p भी आपका एक इंटीजर होता है। और चलिए शॉर्ट में और बताएगा तो अच्छा है। q नॉट इक्वल टू क्या होता है बाबू? 0 होता है। q नॉट इक्वल टू क्या होता है जी? 0। q का 0 वैल्यू नहीं होता है। आप p कोमा q आप बिलोंग किससे करते हैं? z से करते हैं, इंटीजर से करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है जी? q बराबर p/q के फॉर्म में होता है। p और q किससे बिलोंग करते हैं? z से करते हैं। यानी कि p और q का वैल्यू जो होता है इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। इसका नोटेशन क्या होता है जी? कैपिटल क्यू होता है। ये भी दो तरह का होता है। ये भी कितने तरह का होता है बाबू? दो तरह का होता है। पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? तो नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से देखिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे की तरफ, मिटा रहा हूं, देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर बाबू? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ध्यान से देखिए जाए, तो इसको डिनोट करते हैं क्यू बार भी दे सकते हैं, क्यू डैश भी देते हैं, ठीक ना? तो ये क्या होता है? ये p/q के रूप में जनरली नहीं होता है। जनरली जो होता है p/q के रूप में नहीं होता है। कभी कदार ऐसा होता है कि p/q के रूप में भी आओ, ये आपको मिलता है। लेकिन जनरल क्या होता है? ये सामान्य तौर पर p/q के रूप में नहीं होता है। अब जो हम लोग जानेंगे रियल नंबर। क्या जानेंगे जी? रियल नंबर। अब रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ये क्या कॉम्बिनेशन होता है? q प्लस q डैश, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्लियर? ये भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका क्या हुआ? सम स्टैंडर्ड, यानी कि नोटेशन ऑफ सेट। तो इसके बारे में जान गए। अब नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा सेट की बहुत सारी प्रकारें हैं, उसके बारे में, प्रेजेंटेशन ऑफ सेट, बहुत सारी चीज़ इसमें बताऊंगा। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।